दोस्तों आज हमारे सामने एक प्यारा सा शानदार सवाल है। मरीचिका किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज मिराज। अक्सर हम लोग गर्मियों के दिनों में देखते हैं, जब हम लोग सड़क पर चल रहे होते हैं तो लगभग 50 मीटर 100 मीटर आगे हमें पानी पानी जैसा दिखता है, लगता है कि आगे पानी है, कोई तालाब वगैरह है। और आसपास के जो ब्रिज होते हैं या फिर अगर रोड पर कार चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है, बस चल रही है, तो फिर उसका भी इमेज हमें दिखता है। इसीलिए हमें लगता है कि नहीं, पानी जरूर होगा, इसीलिए वो सबका इमेज दिख रहा है कि नहीं? ऐसा आप जरूर देखे होंगे। या फिर इसी तरह से आप रेगिस्तान में जब जाएंगे तो फिर 50 मीटर या फिर 100 मीटर 500 मीटर या फिर 1 किलोमीटर दूर आपको पानी पानी जैसा प्रतीत होगा, लगेगा कि समुद्र है आगे। लेकिन जैसे जैसे आप ऊंट पर बैठ के आगे जाते हैं तो फिर पानी जो है वो दूर चलते जाता है, दूर चलते जाता है, मिलता ही नहीं है। यही हाल सड़क में होता है। सड़क में भी हम लोग आगे जाते हैं तो ये जो पानी है और दूर चलते जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो पानी जैसा आपको प्रतीत हो रहा है ना, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमारी आंख का भ्रम है और इसी भ्रम को हम लोग कहते हैं मरीचिका, अर्थात मिराज। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? मिराज, या फिर बहुत लोग इसको मैरेज भी कहते हैं। क्लियर? और इसी के अंतर्गत एक आता है मृग मरीचिका। मृग मतलब होता है हरिन। जब हरिन रेगिस्तान में रहता है गर्मियों के दिनों में, तो उसे होता क्या है, जब पानी प्यास लगती है तो फिर वो दूर देखता है, लगता है कि भाई आगे समुद्र है, पानी है, और वो बेचारा चलते जाता है। तो ये जो यहाँ पर जो भ्रम है, यहाँ पर जो पानी दिख रहा था एक्चुअल में, वो भी दूर चलते जाता है। इसी तरह हरिन सोचता है कि अब आएंगे, अब जाएंगे, अब पानी पिएंगे, अब पानी पिएंगे। इसी तरह वो चलते जाता है, पानी तो मिलता नहीं, क्योंकि एक प्रकार का क्या है, भ्रम है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मृग मरीचिका। इसी तरह हरिन जो है भटकते रहता है, उसे पानी नहीं मिलता है और लास्ट में बेचारा मर भी जाता है। चलिए, तो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार ये मरीचिका यानी मैरिज जो घटना हो रही है, ये आखिरकार घटित क्यों हो रही है, क्या वजह है, इसको तो हमें जानना ही चाहिए, है कि नहीं? चलिए, तो यहां पर सबसे पहले आपको हम बताते हैं। देखिए, ये है रेगिस्तान। क्या है रेगिस्तान? और रेगिस्तान का समझिए कि यहाँ भूपरपट्टी है और ये बहुत सारे हम लेयर बनाए। क्या बनाए हैं? लेयर। एक चीज आपको ध्यान हमेशा रखना है कि टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर नीचे ज्यादा होता है और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ऊपर में और मतलब कम टेम्परेचर होगा, उसके ऊपर जाएंगे तो उससे भी कम, उससे ऊपर जाएंगे उससे भी कम। मतलब धीरे धीरे जो है, आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो यहां पर मैं थोड़ा सा ऐसे करके बता देता हूं कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और एक टर्म और है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो सघनता जो है ना, सघनता वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज। जैसे कि मान के चलिए, यहां पर देखिए टेम्परेचर ऊपर जाने से घट रहा है, मतलब कि यहां पर टेम्परेचर नीचे वाला लेयर में क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो यहां पर जो भी ऑक्सीजन के मोलिक्यूल होंगे, नाइट्रोजन के मोलिक्यूल्स होंगे, उनके पास एनर्जी ज्यादा होगा। अगर एनर्जी ज्यादा होगा तो वो लोग रैंडमली ज्यादा क्या करेंगे, गति करेंगे। अगर ज्यादा गति करेंगे तो इधर उधर भटकेंगे, ऊपर तरफ भागेंगे, है कि नहीं? तो इस तरह से क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मतलब कुल मिलाकर के डेंसिटी की यहाँ क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, मतलब सघनता यहाँ पर कम रहेगा। फिर इसके ऊपर जाइए, थोड़ा सा सघनता ज्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम है। इसके ऊपर चलिए, सघनता ज्यादा रहेगा लेकिन टेम्परेचर और भी कम रहेगा। ठीक है, मतलब ऊपर जाने से टेम्परेचर जो है घटता है और सघनता बढ़ता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? एक चीज आपको नोट कर लेनी चाहिए कि भाई कोई भी चीजें जो हमें दिखती है वो बिना प्रकाश के नहीं दिखती है। जैसे कि ये मार्कर है, ये हमें दिखाई दे रहा है भाई एक मार्कर है। ये कैसे दिखाई दे रहा है? प्रकाश की किरणें इस पर पड़ रही है और किरणें रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों में प्रवेश कर रही है और आंख में होती है दृक् तंत्रिकाएं। वो तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क में सूचना भेजती है और हमारा मस्तिष्क ये जान जाता है कि भाई क्या है, ये मार्कर है, क्योंकि हम लोग पहले से इसका नोट पहले दिमाग में कर लिए हुए रहते हैं। अगर कोई भी चीज हम लोग नया नया देखेंगे, क्या उसका हम लोग नाम जानते नहीं जानते हैं? अगर कोई चीज है जिसका हम लोग नाम जानते हैं तो नाम क्यों जान रहे हैं? क्योंकि हमारा दिमाग उस चीज को सेट कर लिया कि भाई ऐसा रहेगा तो एक चेयर है, कुर्सी है, अगर ऐसा रहेगा तो पेन है, ये है तो मार्कर है, ये है बोर्ड है कि नहीं? पहले दिमाग जो है सेट करे हुए है कि नहीं? और जब प्रकाश उस पर पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में जाएगी, दीर्घ तंत्रिका होते हुए मस्तिष्क में जाएगी, तो तुरंत हम लोग जान जाते हैं। तो इसी तरह से, और हाँ, एक चीज आपको और भी ध्यान देना है कि कभी भी प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, सीधी रेखा में। लेकिन यहां पर होता क्या है, टेम्परेचर यानी तापमान और सघनता में वेरिएशन होने की वजह से ये जो प्रकाश की किरण है वो कुछ इस प्रकार ट्रेवल करती है,
सीधी नहीं करती है। आप इस चीज को यहां से समझ सकते हैं। जैसे कि यहां पर हम बताएं कि भाई जो भी वातावरण है यानी भूपर्पटी के ऊपर मैंने बहुत सारे लेयर में बांटा है। अब यहां पर समझाने के लिए हम आपको कम ही लेयर बताए हैं, ऐसे हजारों लेयर आप बना सकते हैं, बहुत सारे लेयर, लेयर पर भी लेयर बनेगा, है कि नहीं? क्योंकि भाई यहां पर फिक्स नहीं कि यहां से यहां तक जाएंगे तो टेम्परेचर इतना रहेगा, सघनता इतना ज्यादा रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, एकदम रेगुलरली बढ़ता है और रेगुलरली घटता है, सघनता जो है रेगुलरली बढ़ेगा और टेम्परेचर जो है रेगुलरली घटेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको देखना है कि ये वाला जो आप लेयर देख रहे हैं और ये वाला लेयर देख रहे हैं, बताइए किसमें सघनता ज्यादा होगा, डेंसिटी किसमें ज्यादा होगा? सघन माध्यम कौन होगा ज्यादा? ये वाला सघन माध्यम होगा, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कम है इसके तुलना में। अगर टेम्परेचर यहां पर कम है तो जितने भी ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन वगैरह के मॉलिक्यूल्स होंगे यहां पर ज्यादा स्टेबल रहेंगे, जिसकी वजह से सघनता जो है ज्यादा है। तो सघन माध्यम से ये जो किरण है विरल माध्यम में जा रही है। तो आपको यहां पर जानना चाहिए, आप क्लास 10th में या क्लास 12th में पढ़े होंगे कि यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से यदि विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। और यदि किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंसर। और विरल को क्या कहते हैं? रेयरर मीडियम। ठीक है, सघन यानी कि जहां पर डेंसिटी जो है ज्यादा रहेगा और विरल जहां पर डेंसिटी क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है, तो इसका डेंसिटी यहां पर ज्यादा है, सघनता ज्यादा है और इसका कम है। तो देखिए यहां पर किरण जब आ रही है तो एक्चुअल में इसे जाना चाहिए था इस रास्ते से, देखिए ऐसे करके सीधे इधर जाना चाहिए था, इधर, है कि नहीं? लेकिन ये इधर नहीं जा रही है, जो किरण है ना इधर ना जा करके ये थोड़ा सा मुड़ जा रही है। मतलब ये समझिए कि ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है, और इस अभिलंब से जो है थोड़ा सा इधर दूर भाग रही है। ठीक है, इसी लिख रहे हैं सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर वो किरण जाती है। ठीक है, फिर देखिए ये जो किरण यहां पर ऐसे करके आ रही है, इसको जाना चाहिए था किधर? इसको जाने चाहिए था एक्चुअल में, अगर ऐसे लेंगे तो जाना चाहिए था इधर, लेकिन इधर ना जा करके थोड़ा सा इधर मुड़ गई है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। यानी अगर किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करती है तो उसके जो पाथ है उसमें कुछ होता है डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। बस में आ रही, यानी कि आपतन जिसको कहते हैं। चलिए, अब यहां पर इसी तरह से जो है झुकते जाती है। एक समय आता है जहां पर हो जाता है इस किरण का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वह घटना है जिसमें होता क्या है कि जो किरण है जिस माध्यम से, जिस ओर से आ रही है उसी ओर लौट जाती है। ठीक है, जिस ओर से, जैसे कि मान के चलिए कि इधर ये वाला माध्यम से आ रही थी, अब हुआ क्या कि यहां पर कुछ चेंजिंग हुआ और उसी माध्यम में लौट गया। यहां पर समझिएगा नहीं कि यहां पर बालू वगैरह है। ठीक है, ये ऊपर में ही हो जाता है, वातावरण में ही हो जाता है। एक होता है क्रांतिक कोण। ठीक है, क्रांतिक कोण वो सब बहुत लंबी चीजें हो जाती है, लेकिन आपको ये समझना है कि भाई कभी कभी होता क्या है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही होती है तो कभी कभी क्रांतिक कोण से अगर ज्यादा कोण बन जाए यहाँ पर आपतन कोण, तो होगा क्या कि वो उसी रास्ता में वापस लौटने लगती है। फिर क्या होगा? ये देखिए, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो देखिए अभिलंब की ओर झुक रही है। इस किरण को जाना चाहिए था इधर, लेकिन थोड़ा सा इधर झुक रही है कि नहीं? इस तरह झुकते झुकते जो है ये हमारे आंख तक ये किरण पहुंचती है। तो कुल मिलाकर के अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो वो किरण जो है इस तरह से हमारे तक पहुंचती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे थे। जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर क्या है? सूर्य है। अब ये जो किरण है सीधे यहाँ पर पड़ रही है, इस पौधा पर हर जगह पड़ रही है और हर जगह से इसी तरह से हमारे आंख पर पहुंच रही है। तो हमारा आंख जो है ये पहले से जानता है कि भाई जो प्रकाश की किरण है वो सीधी ट्रेवल करती है। तो देखिए हमारे आंख में किरण देखिए ऐसे गई है, तो हमें लगता है कि भाई ये जो किरण है ना वो इधर से आई है। किधर से? ये नीचे से आई है, इधर से घूमती हुई गई है, लेकिन हमारा आंख कहता है कि भाई इधर से आई है। जिसके वजह से होता क्या है, जिसके वजह से हमें इसका जो इमेज है वो नीचे दिखता है।
क्योंकि ये जो किरण है, ये सब जो किरण यहाँ से बन के हमारे आंख तक पहुंच रहे हैं, ये किरण इस पेड़ से पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब इस पेड़ से अगर पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा आंख देखेगा भाई सीधा, अब सीधा देखेगा तो यही पेड़ वाला जो इमेज है हमें नीचे दिखाई देगा। अगर नीचे दिखाई देगा तो यहाँ पर पानी पानी सा नजर आएगा, है कि नहीं, ताकि हम समझ पाए कि भाई नीचे पानी है, तभी ना इसका इमेज नीचे बन रहा है। तो ये वाला चीज आपको यहाँ पर पानी पानी सा नजर आएगा और पूरा यहाँ पर इमेज ऊपर वाला नीचे दिखेगा। यहाँ पर पौधा के एग्जांपल लिए हैं, और भी चीजें हो सकता है, ठीक है, जिसका इमेज हमें नीचे दिखता है। तो यही एक भ्रम है, ठीक है। एक्चुअल में तो ये पौधा था, ऊपर में ही था, अब मेरा आंख जो है डिटेक्ट कर रहा है इधर। तो कुल मिलाकर के ये आंख का ही क्या है, भ्रम है, इल्यूजन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यहाँ पर दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दो ही चीज है। सबसे पहला क्या है, पहला है रिफ्रैक्शन, क्या है, रिफ्रैक्शन, और ये दूसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण ट्रेवल कर रही है कि नहीं, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन। और यहाँ पर क्या हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, मतलब प्रकाश जिस ओर से आ रही थी उसी ओर मुड़ गई। एक घटना है, ऐसा होता है अक्सर। जो हीरा है, हीरा, ठीक है, डायमंड, उसमें भी यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही हीरा हमें ज्यादा चमकदार प्रतीत होती है। आप सर्च करके यूट्यूब में देख लीजिएगा, थोड़ा सा इस पर वीडियो बनेगा लगभग 10-15 मिनट का, ठीक है, तो वहां समझ लीजिएगा। इन्हीं दोनों घटना से एक अलग तरह की घटना, एक अलग तरह का इल्यूजन यानी कि भ्रम पैदा हो जाता है हमारे आंख में, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं, मिराज कहते हैं। तो बातें एकदम सब क्लियर हो गई होंगी, मुझे उम्मीद है सारा चीज आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा देखिए, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।